हसीन फिजाओं में फूलों सी खिला करती है, घर की दीवारों को खुशबू से रंगा करती है, जिंदगी को शुक्रिया कह के गिला करती है, किस्मत से अलग ख्वाब बुना करती है, कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है, कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। कीमो का खर्चा कितना होगा? I mean, मुझे पैसे भी अरेंज करने पड़ेंगे। मिस कोपा, पैसों की फिक्र आप मत कीजिए, पैसे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से दे सकते हैं। माँ, माँ क्या पका रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे पायोख बना रही हूँ। अरे हमारी मायना ने ऑडिशन राउंड पार कर लिया ना, उसकी खुशी में। माँ एक बाटी मुझे भी दो ना। नहीं, सबसे पहले भगवान जी को खिलाएंगे, उसके बाद मायना, और फिर हम सब खाएंगे। ए माँ, पहले भगवान जी को भोग क्यों लगाना है? चल यार, इतनी फॉर्मेलिटीज किस लिए? क्योंकि भगवान जी के आशीर्वाद से ही तो हमारी मायना को ये कामयाबी मिली है। बात तो एकदम ठीक कही माँ, वरना मुझे तो लगा था कि अपनी ऑडिशन राउंड भी क्लियर नहीं कर पाएगी। पर मुझे पूरा विश्वास था कि हमारी मायना ऑडिशन राउंड में भी क्लियर हो जाएगी, और हाँ, वो कंपटीशन भी जीतेगी, ये भी मैं जानती हूँ। लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कोपा। तुमने हर कदम पे मायना का हौसला बढ़ाया है। ना होए माँ, मैंने कहा ना, ये सब हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ मायना की मेहनत की वजह से, इसीलिए क्रेडिट तो उसी को मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर तुम उसे बढ़ावा नहीं देती, उसे हौसला नहीं देती, तो उसकी हिम्मत शायद टूट जाती। लेकिन अपने भाग्य को लिखने की एबिलिटी तो उसे खुद ही डेवलप करनी पड़ती है ना माँ, जो आज मायना ने कर दिखाया है। हाँ हाँ बाबा, मान लिया कि जो भी किया मायना ने खुद किया। माँ जस्ट चिल, खीर तो धराओ ताकि मैं खा सकूं। तुर मुड़ तू, अब चिढ़ा मत मुझे, तुझे भूख लगी है? हाँ, ऐसी खुशबू सूंघ के ना मेरे मुंह में पानी आया जा रहा है। अब थोड़ी देर वेट कर, भगवान को धरने के बाद हम इस घर के भगवान के साथ मायना की जीत की सेलिब्रेशन करेंगे। इस घर के भगवान? हाँ, बाबा भी तो इस घर के भगवान है ना। अरे बस बस बस, मुझे इतना बड़ा मत बन। और धोन क्या कह रहा था? अरे जा, इसके लिए खीर लेके आ। अरे पहले मायना को तो आने दो। दीदी लो आ गई। बहुत खुश हो दीदी, कांग्रेचुलेशन। ये खुशी के राग ना वायलिन की तरह बज रहे हैं दीदी। कांग्रेट्स। थैंक्स। मुबारक हो बेटी। बेटा खूब खूब तरक्की करो, खूब आगे जाओ। कोपा सुनो, मेरा तो यही सजेशन रहेगा, तुम्हें ऐसी जगह तो जॉब नहीं करनी चाहिए जहाँ पे तुम्हारे बॉस में बात करने के मैनर्स नहीं है। हाँ, वो इतनी भी बुरी नहीं है जितनी तुम समझ रही हो, वो अच्छी है। यही तो प्रॉब्लम है कोपा तुम्हारा, तुम इतनी अच्छी हो कि तुम्हें सब अच्छे लगते हैं, जो अच्छे होते हैं वो किसी को नीचा दिखा के बात नहीं करते हैं। और तुम्हारी बॉस ने तो तुम इतना जोर से डांटा था तुम्हें। आबा, उन्होंने डांटा क्योंकि मेरी गलती थी, और ऐसा तो हर जगह होता है। फिर जिस दिन काम सीख जाऊंगी फिर ऐसा थोड़ी होगा। फिर भी कोपा, उन्हें समझना चाहिए, वो एक पढ़ी लिखी लड़की से बात कर रही थी। हाँ,
लेकिन सबके अपने अपने प्रेशर होते हैं आभा। यू नो वॉट, वो अपने ब्यूटी पार्लर का 15,000 रुपए मंथली रेंट देती है, तो ऐसे में तो कभी कभी गुस्सा निकल जाता है। तो अपना गुस्सा किसी और पे निकालना ये तो गलत है कोपा। लेकिन मैंने कहा ना वो बुरी नहीं है। और तुम ये मत भूलो कि फिलहाल मुझे जॉब की जरूरत है। तो जॉब के लिए उसके ऐसे बिहेवियर को सह लूंगी, अवॉइड कर लूंगी। लेकिन आभा, मुझे मेरे बाबा का और मेरे परिवार के लिए मुझे पैसे चाहिए, और उसके लिए मैं कुछ भी सह लूंगी। लेकिन चेंज द टॉपिक आभा। मैं नहीं चाहती कि इस खुशी के मौके पे मेरा मूड ऑफ हो। खुशी का मौका? हाँ, खुशी का मौका। क्योंकि मायना मतलब अवनी कोलकाता से अपना सिंगिंग ऑडिशन राउंड जीत कर आई है। व्हाट? ये तो तूने मुझे बताया ही नहीं था। अरे ये सब टेंशन वाली बात छोड़ो और कोई सेलिब्रेशन का आइडिया दो। सेलिब्रेशन वाली? पहले मुझे कुछ मीठा खिला, चल, फिर मेरा दिमाग काम करेगा। चलो। राजीव, थैंक्स। अब ये थैंक्स किस लिए? मेरे घर से लेकर यहाँ तक के सफर के लिए। मैं जानती हूँ राजीव कि तुम हर कदम पर असमंजस में थे। कैसी असमंजस? मेरे और कोपा को लेकर। नहीं प्रिया, जब से मैंने तुम्हारा हाथ सामने से थामा है, मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि अब से मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं रहेगा। क्या तुम अवॉइड कर रहे हो? तुम्हें वचन दिया है तो निभाऊंगा तो पूरा। फिर तो मुझे डबल थैंक्स बोलना पड़ेगा। तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हो। तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए। ठीक है सिर्फ हमारे लिए। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी तुम्हारे करीब आ जाऊंगी। और देखो ना, तुम कल रात को विक्रांत को पढ़ाई में हेल्प कर रहे थे और आज ही सुबह लौटे। इसका मतलब ये हमारी फर्स्ट नाइट हुई। कपल्स कितने एक्साइटेड होते हैं ऐसे मोमेंट्स के लिए, और हमारी शादी तो बस एक समझौता सा लगता है। आइंदा से हमारी शादी को समझौता मत कहना प्लीज। दीदी, मंदिर में आने का मतलब? मायना, ये वो मंदिर है जहाँ मैं तब आती हूँ जब मेरी कोई विश पूरी होती है। बचपन से आती हूँ, पर पता नहीं था इतना प्रभाव है इस मंदिर का। लोग कहते हैं कि इनके चौखट में जो भी आते वो खाली हाथ नहीं जाते। तो फिर मैं भी 2 विश मांगना चाहती हूँ। 2 विश? हाँ, एक तो मैं सिंगिंग कंपटीशन में जीत जाऊँ और दूसरी आपकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। मायना, शादी के लिए भी लड़का चाहिए, ये मत भूलो तुम। दीदी, इनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना तो करो, फिर देखते हैं कि आपकी लाइफ में किसके नाम की घंटी बजती है।
विक्रांत, तुम यहाँ? हाँ, मैं अक्सर यहाँ आया करता हूँ। तुम भी ये मंदिर को बहुत मानते हो? मैं भी इस मंदिर को बहुत मानने लगी हूँ और ये बहुत अच्छी जगह है। दीदी कहती है कि यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। सही कहती है तुम्हारी दीदी अवनी। अब तो मैं भी विश्वास करने लगा हूं कि यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। अरे विक्रांत, तुम्हारा उस सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ नहीं? नहीं, पर होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स कोपा। मैं दर्शन कर लूं? हाँ, बाय। कोपा, तुम काम करो, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम पढ़ाई छोड़ दोगी तो मैं चिढ़ जाऊंगी। लेकिन माँ, मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई और जॉब एक साथ पॉसिबल है। कोपा, आज के जमाने में पढ़ाई बहुत जरूरी है, कोई तो रास्ता निकाल। मैं जानू माँ, लेकिन इस वक्त तो मैं ये जानती हूँ कि मुझे जॉब करना बहुत जरूरी है, जो जैसे तैसे मुझे मिला है। काम के लिए मैं कब मना कर रही हूँ कोपा, पर तू पार्ट टाइम काम भी तो कर सकती है ना। पॉसिबल नहीं है माँ। मेरी मैडम पार्ट टाइम जॉब के लिए अलाउ नहीं करेगी। तू एक बार कोशिश करके देख। बात तो कर लूंगी माँ, लेकिन वो नहीं मानेंगे, मैं उनको जानती हूँ। हाँ, अगर आप कहते हो तो मैं कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर सकती हूँ। क्या कोर्स? हाँ माँ, कॉरेस्पॉन्डेंस। ये क्या है? जहाँ पे मुझे रेगुलर क्लास करने की भी जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे मैं एग्जाम दे सकती हूँ। ये कोर्स जो भी है उसमें तू एडमिशन ले। ठीक है माँ, आज ही मैं सर से जाके इस बारे में जानकारी लेती हूँ। अब तो खुश हो ना? गोपाल, अरे इसको क्या हुआ? दीदी, धोन, वो मुझे 500 रुपए चाहिए। 500 रुपए? 500 रुपए? क्यों? वो आपने जो कॉलेज की फीस देने के लिए पैसे दिए थे ना, उसमें से 500 रुपए कहीं गिर गए। गिर गए? तुरमुर्तु, अरे पहले ही घर में पैसे की कमी है और उसके ऊपर से तू ये 500 रुपए गिराता रहेगा यहाँ वहां, तो कैसे चलेगा? ना चिढ़ना हो तो भी चिढ़ा देता है। माँ, मैं बात करती हूँ। धोन, तू सच कह रहा है ना धोन? हाँ। कंग्रेचुलेशंस अवनी, तुम्हारे लाइफ की पहली जीत के लिए। थैंक्स, पर तुम अब मिल रहे हो? अरे यार, कुछ काम आ गया था, क्या करूं। ठीक से, मैंने तुम्हें वहां बहुत मिस किया। अरे मैंने भी बहुत मिस किया, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम अपनी लाइफ का पहला कंपटीशन जीत गई। हाँ, पर इतना भी इजी नहीं था बंटी। वहाँ एक से एक बढ़कर सिंगर आए थे। अब मुझे आगे का टेंशन है, पता नहीं पास हो पाऊंगी कि नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अच्छे से सब क्लियर कर लोगी। और ये लो, ये इस शहर के सबसे बेस्ट म्यूजिक टीचर का विजिटिंग कार्ड है और मेरी इनसे बात भी हो गई है। बात हो गई? जी हाँ, इनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग लोगी तो तुम्हें कंपटीशन में कोई नहीं हरा सकता है।
थैंक्स बंटी। क्या सोच रही हो? अब कुछ नहीं। मुझे पक्का पता है कि तुम फीस के बारे में सोच रही हो, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैंने वो भी पे कर दिए। क्या? तुम बार बार अपने पैसे मेरे लिए? अरे मैंने कहा ना अवनी, जिस दिन तुम बड़ी सिंगर बन जाओगी उस दिन एक एक पैसा वसूल लूंगा मैं। लेकिन बंटी, क्या मैं एक बड़ी सिंगर बन पाऊंगी? अरे ऑफ कोर्स बन पाओगी, इसमें तो दीदी को भी ये बात एकदम 100% पता है और मुझे तो पूरा विश्वास है तुम पे। तुम बहुत अच्छे हो बंटी। हाँ तो बताओ पोपा, क्या गुल खिला रही है तुम्हारी मिस? क्या नाम है उसका? मिस नित्या। आभा, इंसान का नेचर भला कभी बदलता है? वो तो वैसा ही रहेगा ना जैसे था। ओह गॉड, मुझे समझ में ही नहीं आता है क्या मजा आता है इस चुड़ैल को सबकी इंसल्ट करके। उनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मुझे पैसे की जरूरत है जो उनके पार्लर से आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं ना, इंसल्ट सहकर। आभा, जो अभी इंसल्ट कर रहे हैं ना, वो कभी मुझे गले से लगाएंगे, इस बात को मुझे पूरा विश्वास है। क्यों? ऐसा तो कुछ सपने में आया था क्या? ना हो आभा, लेकिन धीरे धीरे मुझे मेडिक्योर और पेडिक्योर में ग्रिप आ रही है। That's great यार, मुझे पता ही था तुम बहुत होशियार हो और मैं डम्बो। अरे खुद को नीचे क्यों गिरा रही हो? ऐसे नहीं कहते। और हाँ, एक और बात कि नित्या मैम ने एक रूल रखा है कि जो भी अपने पर्सनल क्लाइंट लेके आएंगे उनको कमीशन मिलेगी। वाह, अब तो मैं तेरी मदद जरूर करूंगी और मैं मेरे सारे दोस्तों और रिश्तेदार को कहूंगी वो सब तेरे पास आएंगे। थैंक्स आवा। थैंक्स क्यों बोल रही है कोपा? मैं तो तेरी फ्रेंड हूँ ना। नहीं। क्यों? क्योंकि तू मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। कहाँ जा रही हो मायना? हाँ माँ। कहाँ जा रही हो? माँ, बंटी से मिलने जा रही हूँ, वो म्यूजिक टीचर से मिलाने वाला है। नहीं मायना, तुम म्यूजिक ट्रेनिंग नहीं लोगी और अगर हो सके तो ये म्यूजिक अब भूल जाओ। पर क्यों माँ? जब मैं जीत के आई थी तो सबसे ज्यादा खुशी आपको हुई थी। लेकिन जो हकीकत होती है वो देखनी पड़ती है ना बेटा। तुम्हारी सिंगिंग से घर में कोई पैसे नहीं आ रहे। पर माँ, आप तो जानती हो ना कि म्यूजिक मेरा पैशन है और ये सब मैंने दीदी के कहने पे ही तो किया है। मायना, तुम्हारी दीदी ने जब कहा था तब टाइम और था, लेकिन अब वैसा नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं माँ। मायना, तुम शायद नहीं जानती, तुम्हारी दीदी अपने कंधों पर बहुत सारा बोझ लेकर जी रही है। अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगी तो उसकी सेहत पर असर पड़ेगा। माँ, आप सही कह रही हैं, लेकिन मेरा जो सिंगिंग कैरियर है ना, वो उसी दिशा में हेल्प करेगा। सही कह रही है मायना, और तुम्हें ये सिंगिंग आगे भी कंटिन्यू करना है, सो करना है। लेकिन दीदी, आपके ऊपर अकेले इस घर का लोड है, तो मैं भी शेयर करना चाहूंगी। मायना, तुम्हारी दीदी इतनी से लोड में टूट जाए, इतनी भी कमजोर नहीं है। और माँ, आप इसे ये सब बातें मत किया करो। कोपा, इसे ये जानना जरूरी है कि इसकी सिंगिंग से पैसे बर्बाद हो रहे हैं और कुछ नहीं। ऐसा तुम समझ रहे हो माँ? मतलब? यूं समझ लो कि ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आगे चलकर लाभ देगा। लेकिन दीदी,
एक फैमिली मेंबर होने के नाते मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन तो बनता है ना। बड़ी आई कंट्रीब्यूशन करने वाली। मैं भी तो यही कह रही हूँ मायना, सिंगिंग अब एक प्रोफेशन बन चुका है और तुम ऑलरेडी लोकल लेवल पर एक अच्छी सिंगर बन चुकी हो। और जिस दिन तुम एक अच्छी सिंगर बन जाओगी उस दिन फैमिली को सपोर्ट करना। लेकिन बेटी, घर के जो हालात है ऐसे में। माँ, भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। बेटी, जो हर दिन हमें नई तकलीफें दे रहे हैं, मैं उन पर विश्वास कैसे कर लूं? माँ तकलीफ दे रहा है लेकिन उसके पीछे उनका आशीर्वाद छिपा है। आशीर्वाद? हाँ माँ, देखिए ना, इतनी सारी प्रॉब्लम के बावजूद भी हमारे फैमिली से कोई बहका नहीं, कोई गलत रास्ते पर नहीं गया। नहीं तो पैसों के प्रॉब्लम से अक्सर लोग बहक जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। इसीलिए कहती हूँ माँ, भगवान पर भरोसा रखो, उनका आशीर्वाद रहा तो सब ठीक हो जाएगा। प्रिया, ये विक्रांत जी, राइट प्रिया, मैं और राजीव बेस्ट बडीज हैं। वो तो तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं है विक्रांत। इतने दिनों से बस दो ही नाम सुन रही हूँ, विक्रांत और कोपा।